हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो लंच में स्पेशली रेसिपी पसंद की जाती है वो है जी लोबिया चावल। लेकिन इसको गलाने के लिए आपको रात भर भिगोना ना पड़े, ना ही आपको घंटों इसका वेट करना पड़े किचन में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस झटपट की रेसिपी के लिए आपको सबसे पहले चाहिए लोबिया। लाल वाला लोबिया ले लेंगे और उसको आपने अच्छे से धोकर वॉश कर लेना है, ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह होती है वो साफ़ हो जाए। आधा किलो के हिसाब से रेसिपी बता रही हूँ। उसके अंदर फिर आपने शामिल करने हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ले लीजिएगा और इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। 1 टेबलस्पून भर कर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी आपने इसके अंदर डाल देना है। तमाम चीज़ें ऐड करते जाएंगे और साथ में आपने 3 अदद टमाटर लेने हैं। छिलका उतार कर उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लीजिएगा और इस तरह से उसका रस भी आपने शामिल कर देना है, टमाटरों का भी। ये तमाम चीज़ें चली गई। अब आपने क्या करना है, बाकी की स्पाइसेस अभी ऐड नहीं करेंगे। सिंपली आपने इन तीनों चीज़ों को ऐड कर देना है प्रेशर कुकर के अंदर। अच्छा, प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे और डालने के साथ ही अब आपने इसके अंदर पानी की मकदार आपके साथ शेयर कर दूँ। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जितनी बताऊँगी क्वांटिटी उतनी डालिएगा। आपने इसके अंदर आधा किलो के हिसाब से इसके अंदर 1.5 गिलास पानी आपने शामिल करना है। नॉर्मल जो ग्लास होता है उसमें 1.5 गिलास पानी शामिल कर लीजिएगा। और साथ में आपने इसी स्टेज पर इसके अंदर गलाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 1 टीस्पून जो है नमक शामिल कर देना है और प्रेशर कुकर बंद कर देना है। 3 से 4 सीटी आने देंगे और उसके बाद ये दे सकते हैं परफेक्ट जितना पानी डाला था वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है पानी ड्राई हो चुका है। और इसके अंदर आपको हल्का सा पानी नज़र आ रहा होगा। बस अभी इसमें थोड़ी सी कसर रहेगी। जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो आप बाकी जो चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे, मसाला भूनेंगे, उसमें ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। इसी स्टेज पर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ बटर। अच्छा, 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर बटर शामिल करना है भर कर, और जो है वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून बटर, और साथ में आपने इसके अंदर ऐड कर देना है घी। अच्छा, घी 2 टेबलस्पून भर कर ऐड किया। दोनों चीज़ों के मिक्सचर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। नहीं तो अगर आप नहीं ऐड करना चाहते ये दोनों चीज़ें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर आधा कप ऑयल इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। तकरीबन 2 टेबलस्पून जो होते हैं नॉर्मल जो खाने के लिए आप यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है सूखा धनिया पाउडर। धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 छोटा चाय का चम्मच आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। आधा टीस्पून आप इसके अंदर शामिल करेंगे। तकरीबन ये लाल कश्मीरी जो मिर्च होती है वो वाली आपने इसके अंदर शामिल करनी है। एक छोटा आधा चाय का चम्मच आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो आपने इसके साथ ही आपने इसके अंदर ऐड करना है आधा टीस्पून हल्दी का। हल्दी इसके अंदर चली गई, तमाम के तमाम मसाले चले गए। और उसके बाद अब आपने इसके अंदर आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। ये तमाम स्पाइसेस के साथ आपने 1 टीस्पून जो है वह सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर भुना हुआ मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तमाम स्पाइसेस को अच्छे से भुनाई करेंगे और उसके बाद अच्छे से भुनाई करने के बाद, ताकि जो आपने घी और बटर शामिल किया है वो अच्छे से इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए, आपने बहुत अच्छे से तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी मैंने बहुत जो है दरमियाने आंच पे इसकी अच्छे से भुनाई की। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैंने इसी स्टेज पर इसके अंदर शामिल कर दूँगी, काफ़ी हद तक ये भुना गया है। अब इसके अंदर पानी, अच्छा, 1.5 गिलास पहले शामिल किया था और तकरीबन 1 गिलास से सवा गिलास तक के करीब जो है मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी, जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं। यानी कि अगर आप चावल के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा-सा इसके अंदर जो है पानी एक्स्ट्रा ही ऐड करेंगे। चलें जी, 1 गिलास पानी शामिल करने के साथ ही मैंने इसका ढक्कन लगा के इसको तकरीबन 2 से 3 सीटी आने तक इसको गला लूँगी। जब तक कि आपने क्या करना है, आपने एक बर्तन के अंदर शामिल करना है 1 गिलास चावल को भिगोकर धोकर वॉश कर लीजिएगा और आपने उबलने के लिए पानी पहले से रख दीजिएगा और उसमें आपने शामिल कर देना चावलों को, और साथ में 1 छोटा चाय का चम्मच जो है वो नमक शामिल करना है और साथ में 1 टीस्पून के करीब सिरका शामिल करके आपने इसको उबाल लेना है। चावल हो चुके थे, ये जैसे थे परफेक्ट खिले-खिले चावल रेडी हुए हैं। बस आपने क्या करना है, इसको छलनी में डाल के छानना है और इसका जो पानी वगैरह है वो निकाल लेना है। तो जो उबले हुए चावल हो चुके हैं रेडी। अगर आप इसे चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा-सा ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं, अगर ज़ीरे वाले राइस पसंद है आपको तो। उसके बाद आपने ये दे सकते हैं, मैंने इस ढक्कन उठा दिया था और ये परफेक्ट लोबिया भी गल चुका है। जो थोड़ी बहुत इसके अंदर कसर रह गई थी वो 1 से 2 सीटी आने दी और उसके बाद ये जी मज़ेदार सा लोबिया अब डन होने के करीब है। अभी आपने इसी स्टेज पर क्या करना है, इसके अंदर बाकी चीज़ें जो ऐड करनी है, अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर अभी इसी स्टेज पर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा हरा धनिया और हरी मिर्ची। अच्छा, मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है इसके अंदर शामिल किया है मैंने गरम मसाला पाउडर। साथ में मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें, 2 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दी। और उसके बाद बस फिर आपने क्या करना है, इसको बस 1 से 2 मिनट और मज़ीद कुक करना है और लीजिए जनाब, मज़ेदार सा लोबिया जो है वो तकरीबन हो चुका है रेडी। परफेक्ट ग्रेवी के साथ परफेक्ट जो है वो दिन का लंच है रेडी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। देख सकते हैं मैंने बगैर भिगोए, बगैर जो आप रात भर भिगो के कुछ लोग रखते हैं, कुछ इसके अंदर में जो है वो ऐड करते हैं, मीठा सोडा वगैरह ऐड करते हैं डिफरेंट तरीके से उबालने के। लेकिन मैंने झटपट से आपको बताया किस तरह से आप इसे गला सकते हैं और उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि गर्मियों में किचन में खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एज़ इट इज़ अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर।